एपिसोड 119 ईशान और अनजान लड़की की मुलाकात। देवांश की शैतान वाइफी। अब तक देवांश मुस्कुराकर उसके फूले हुए गालों को पीएचडी कर खींच कर कहता है, तो मेरे बच्चा नाराज है। अनिका मासूमियत से हाँ में अपना सर हिला देती है। देवांश उसके माथे पर किस करके कहता है, तो कैसे माएंगी मेरी जानू। अनिका देवांश को देखते हुए कहती है, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, वो भी रात को आपके साथ अकेले में, वो भी स्पोर्ट्स कार में जो ऊपर से खुली होती है ना उसमें। देवांश अनिका को देखते हुए मन ही मन कहता है, मेरी जानू सच में बहुत भोली है। कहकर देवांश के होठों आर बड़ी वाली मुस्कान आ जाती है। अब आगे देवांश मुस्कुराते हुए कहता है, देन ओके, रात को तैयार रहना मिसेस राठौड़, मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा। कहकर देवांश अनिका के माथे पर अपने होठ रख देता है। अनिका झट से देवांश के गले लगकर मुस्कुराते हुए कहती है, ठरकी डेविल हस्बैंड कही के। देवांश अनिका की कमर को कैसे पकड़कर आने और करीब करके कहता है, मेरी शैतान वाइफी। कहकर वो अनिका के बालों पर किस कर लेता है। इधर ईशान जैसे ही पलटता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो लड़की नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। ईशान फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, आज का दिन ही खराब है। कहकर ईशान तुरंत लड़की के पास जाकर उसे अपने गोद में उठाकर कार के ने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की बेड आर लेटी हुई थी, उसके बाजू पर सेफ पट्टी बंधी हुई थी। ईशान एक तक लड़की को देखे जा रहा था। ईशान लड़की को देखकर मन ही मन कहता है, मानना पड़ेगा लड़की में दम है, बोलने में भी और हिम्मत में भी। आजकल के जमाने में दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। डेयरिंग गर्ल कहकर ईशान हल्का सा मुस्कुराते हुए लड़की को देखने लगता है। तभी लड़की अपनी बंद पलकें फड़फड़ाने लगती है। उसे होश आ रहा था। लड़की अपनी आंखें खोलकर पूरे कमरे को देखने लगती है। उसे समझ आ गया था कि वो हॉस्पिटल में है। उसे होश में देखे ईशान उसके पास आकर खड़ा होकर कहता है, जाग गई तुम। ईशान के इस सवाल से लड़की चिढ़ते हुए कहती है, नहीं मैं तो सो रही हूँ, देखो मेरी आंखें बंद है। कहकर लड़की अपनी आंखों के तरफ इशारा करती है। लड़की की बात सुनकर ईशान अपनी आंखें गोल घुमाते हुए मन ही मन कहता है, बे लड़की तो आग का गोला है, बिल्कुल अंगारे बरस रहे हैं इसके मुंह से। कहते हुए ईशान अजीब सा मुंह बनाकर लड़की को देखने लगता है। तभी उस शांत माहौल में गाना बजने लगता है। बिजली गिराने में हो आई कहते हैं, मुझको हवा हवाई गाना बजते ही ईशान का चेहरा देखने लायक हो जाता है। वहीं लड़की जल्दी से उठकर अपना बैग ढूंढने लगती है। तभी ईशान परेशान होकर कहता है, ये लड़की सच में बहुत अजीब है, मतलब रिंगटोन में ऐसे कौन गाना रखता है। कहते हुए ईशान एक तक उस लड़की को देखने लगता है। खुद को यूं घूरता पाकर लड़की ईशान को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए कहती है, चोट मुझे लगी है और दिमाग खराब तुम्हारा हो गया है। लड़की के इतना कहते ही ईशान अपने होश में आकर उसका बैग साइड टेबल से उठाकर उसे देता है। लड़की बैग लेकर उसके से अपना फोन निकालकर कॉल रिसीव करती है। उधर से एक छोटे बच्ची की रोने की आ जाती है। बच्ची को रोता देखकर लड़की उसे शांत करवाते हुए कहती है, कुहू बेबी रोते नहीं, शांत हो जाओ, रो मत। उधर से बच्ची अपनी तोतली आवाज में रोते हुए रखती है, मम्मा कुकू मिसेस तू आत कब तक आओ दे, सीसी मम्मा जल्दी आओ ना। कहते हुए कुकू रोने लगती है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, बच्चा मम्मा बस 10 मिनट्स में आ रही है, आप रो मत, शांत हो जाओ। कहते हुए लड़की उठने लगती है। इस दौरान लड़की ने ईशान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। फोन में स्पीकर मोड ऑन होने की वजह से ईशान ने भी कुहू की सारे बात सुन ली थी। लड़की फोन पर बात करते हुए ही वार्ड से बाहर निकल जाती है। इधर ईशान खड़ा खड़ा बस देखता रह जाता है। ईशान अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है,
ये लड़की एक बच्ची की माँ बाप रे, चलती फिरती आफत थी ये लड़की पर, इसने मुझे इग्नोर किया। जर्मनी के बेस्ट एलिजिबल बैचलर थे ईशान आहूजा को इग्नोर किया। खैर मैं क्यों इस बेवकूफ लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। What the hell, मैं उसके बारे में के सोच रहा हूँ, बड़बड़ाते हुए वॉर्ड से बाहर चला जाता। शाम के वक्त पैलेस के हॉल में मेहंदी फंक्शन की तैयारी चल रही थी। वही पूरी महिला मंडली ने साची के कमरे में डेरा जमाया हुआ था। अनिका, साची, कनक, स्टेला और इशिका बैठे हुए थे। अनिका, साची और स्टेला बैठकर बहुत कुछ खुराफती सोच रही थी। वही इशिका और कनक तो बस चुपचाप सुनने का काम कर रहे थे। अनिका अपना पालन बनाकर हंसते और कहती है, तो सब तैयार है। चारों अपना हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। वह इशिका तो बस चारों शैतान लड़कियों को देखे जा रही थी। एपिसोड 120 देवांश, अनिका की लॉन्ग ड्राइव, साची के दिल का दर्द। अब तक शाम के वक्त पैलेस के हॉल में मेहंदी फंक्शन की तैयारी चल रही थी। वही पूरी महिला मंडली ने साची के कमरे में डेरा जमाया हुआ था। अनिका, साची, कनक, स्टेला और इशिका बैठे हुए थे। अनिका, साची और स्टेला बैठकर बहुत कुछ खुराफती सोच रही थी। वही इशिका और कनक तो बस चुपचाप सुनने का काम कर रहे थे। अनिका अपना पालन बनाकर हंसते और कहती है, तो सब तैयार है। चारों अपना हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। वह इशिका तो बस चारों शैतान लड़कियों को देखे जा रही थी। अब आगे खुद को यूं देखता पाकर अनिका इशिका की तरफ देखकर कहती है, आप ऐसे क्या देख रहे हो प्रिंसेस चाची, हम तो ऐसे ही है और बहुत जल्द हम आपको भी हमारे रंग में रंगने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए शैतान लड़कियों की टोली में शामिल होने के लिए। अनिका की बात सुनकर इशिका के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती। मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम तो सच में काफी शैतान हो, बिल्कुल नटखट हो तुम। इशिका की बात पर चारों लड़कियों मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद अनिका, स्टेला, साची, इशिका, कनक और नैना सभी स्टेज पर बैठे अपने अपने हाथों में मेहंदी लगवा रहे थे। नैना और सांची के लिए एक अलग से स्टेज बनाया गया था जहां पर वह दोनों बैठकर शगुन की मेहंदी लगवा रही थी। वही उन्हीं के पास ही का इशिका, स्टेला और कनक बैठे हुए थे। सभी के चेहरे पर मुस्कान सिवाय नैना और सांची के। साची के चेहरे पर उदासी थी जो देखकर वीरू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वही देवांश तो अपनी प्यारी बीवी की हरकतों को देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह मेहंदी लगाते वक्त कभी साची के बाल खींचती तो कभी उसे चिढ़ाती। उसका ध्यान बिल्कुल खुद के मेहंदी पर नहीं था। इससे उसकी हरकत उसे मेहंदी वाली परेशान हो चुकी थी। अपने सभी बच्चों को खुश देखकर अरुणिता, नीरज और फैमिली में बहुत खुश थे। कुछ देर बाद सभी की मेहंदी कंप्लीट हो जाती है और सभी अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। इशिका विवान का कमरा अंशिका बालकनी में खड़े रहकर एक तक चांद को निहारे जा रही थी। इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है बता पाना मुश्किल था। वह अपने ही किसी सच में घूम थी, तभी उसे अपने कमर पर किसी के ठंडे हाथ होते हैं। इशिका कसके अपनी आंखें बंद करके धीरे से कहते हैं, विवान आप यहाँ। विवान पीछे से उसको अपने बाहों में भर के उसके कंधे पर अपना चिन रखकर कहता है, हाँ वाइफी मैं यहाँ पर, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वह भी इतनी रात को? चलो चलकर खाना खा लो, तुम भूख लगी हो ना। कहकर विवान इशिका को गोद में उठा लेता है बिना उसका जवाब सुने। विवान इशिका को कमरे में लाकर सोफे पर बिठा देता है और उसके लिए प्लेट में खाना परोसने लगता है, जो देखकर इशिका का धीरे से अपना नाम मैं अपना सर हिलाते हुए कहती है, मैं बाद में खाना खा लूंगी। कहकर इशिका अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखती है। विवान मुस्कुराते हुए खान की बाइट तोड़कर इशिका के आगे करते हुए कहता है, चलो खाना खा लो। इस हालत में तुम्हारा ज्यादा देर तक भूखा रहना अच्छा नहीं है।
विवान की आंखों में देखते हुए इशिका धीरे से वह बाइट खा लेती है। ऐसे ही करके विवान इशिका को पूरा खाना अपने हाथों से खिला देता है। खाना खिलाने के बाद विवान इशिका को अपने गोद में बिठा लेता है और उसके हाथों में लगी मेहंदी को प्यार से निहारने लगता है। वहीं इधर देवानिका के कमरे में अनिका ने जीन्स और लूज टी शर्ट पहनी थी, क्योंकि वह अपने प्यारे डियर डेविल हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाली थी। देवांश वार्डरोब से तैयार होकर बाहर आता है और अनीता के साथ पहले से बाहर निकल जाता है। बाहर पहले से ही एक व्हाइट कलर की महंगी स्पोर्ट्स कार दोनों के लिए रेडी, जो देखकर अनीका खुशी से देवांश के गले लगते हुए कहती है, आई लव यू देव, यू आर द बेस्ट। देव सुनीता को संभालते हुए कहता है, जानो बी केयरफुल, तुम्हारी मेहंदी खराब हो जाएगी, उसके बाद तुम उसके लिए भी मुझे ही ब्लेम करोगी। अनिका मुंह बनाते हुए कहती, अच्छा ठीक है, ध्यान रखूंगी। देवांश अनिका के लिए कार का डोर ओपन करता है। अनिका कार के अंदर बैठ जाती है और देवांश भी दूसरी तरफ से आकर कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कुछ पल में दोनों की स्पोर्ट्स कार हवा से बातें करते हुए पैलेस से बाहर निकल जाती है। इधर साची के कमरे में बालकनी में झूले पर बैठकर साची अपने हाथों में लगी मेहंदी को देख रही थी, जो देखते वक्त उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। साची रोते हुए कहती है, बचपन से ख्वाब देखा था इन हाथों में आपके नाम की मेहंदी रची वीरू, लेकिन देखिए किस्मत हमें किस मोड़ पर लिया है कि मेरे हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगी है। मैं आपको बात नहीं सकती, मैं प्यार करती हूँ, पर आपने मेरे प्यार की कद्र नहीं की और अब मैं आपसे इतना दूर चली जाऊंगी जहाँ से मैं चाह कर भी वापस लौट कर नहीं आ पाऊंगी। नफरत है ना आपको मुझसे वीरू, तो ठीक है, फिर आपके प्यार में आपकी नफरत की मंजूर है। मुझे आपको आगे से कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। कहते हुए साची के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एपिसोड 121 ये लो हो गया बवाल, भूतिया देवर जी की तो लग गई अब तक। साची रोते हुए कहती है, बचपन से ख्वाब देखा था इन हाथों में आपके नाम की मेहंदी रची वीरू, लेकिन देखिए किस्मत हमें किस मोड़ पर लिया है कि मेरे हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगी है। मैं आपको बात नहीं सकती, मैं प्यार करती हूँ, पर आपने मेरे प्यार की कद्र नहीं की और अब मैं आपसे इतना दूर चली जाऊंगी जहाँ से मैं चाह कर भी वापस लौट कर नहीं आ पाऊंगी। नफरत है ना आपको मुझसे वीरू, तो ठीक है, फिर आपके प्यार में आपकी नफरत की मंजूर है। मुझे आपको आगे से कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। कहते हुए साची के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब आगे। अगले दिन आज साची, नील, नैना और वीरू की शादी थी। पैलेस के हॉल में खूबसूरत 2 मंडप लगे हुए थे। दोनों मंडपों में 2 पंडित जी बैठे हुए थे जो शादी के मंत्र ऐड रहे थे। एक मंडप में वीरू बैठा हुआ था और दूसरे में नील। मंत्र पढ़ने के बाद पंडित जी वधुओं को लाने के लिए कहते हैं। अरुणिता और इशिका नैना और साची को लाने ले लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों नैना और साची को ले आते हैं। साची और नैना ने एक जैसा ही ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। दोनों ने ही घूंघट ओढ़ा हुआ था, जिससे किसी का भी चेहरे नहीं दिखा जा सकता था। अरुणिता और इशिका दोनों उलाकर मंडप में बिठा देते हैं और पंडित जी चारों को शादी करवाने लगते हैं। पंडित जी चारों को एक दूसरे को वरमाला पहनाने को कहते हैं। साची, नील, वीरू और नैना एक दूसरे को वरमाला पहनाते ही उसके बाद फेरे होते हैं और उसके बाद पंडित जी दोनों को वधुओं के गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहते ही नील सांझ के गले में और वीरू नैना के गले में मंगलसूत्र बांध देता है। उसके बाद सिंदूर दान की रस्म होती है। उसके बाद पंडित दोनों जोड़ियों को आशीर्वाद देते हुए कहती है, अजा से आप दोनों पति पत्नी हो गया है। शादी की विधियां पूरी होने के बाद चारों बारी बारी सभी बड़े के आशीर्वाद लेते हैं।
साची तो बीएस देवांश के गले लगकर रोने लगती है। देवांश साची के घूंघट को हटाकर उसके गालों पर लुढ़के आंसुओं को साफ करके कहता है, बस करो साची, रोना बंद करो। कहते हुए देवांश काफी सीरियस लग रहा था। देवांश की बात सुनकर साची अपने आंसू पोंछने लगती है। तभी उसके पास खड़ा उसका दूल्हा मुंह बनाते हुए कहता है, भाई तूने एक रोतू लड़की के साथ मेरी शादी करवा दी। ये आवाज सुनकर साची हैरानी से अपने दूल्हे को देखती है। तभी दूल्हा अपना सेहरा हटाता है, जिसे देखकर सांझ की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। सांझ ही नहीं बल्कि हॉल में खड़े सभी लोगों को बड़ा झटका लगता है। वही देवांश, आलेख और डैनियल के होठों आर ना दिखने वाली मुस्कान थी। सांची हैरान होते हुए कहती है, वो वीरू। देवांश बिना किसी भाव कहता है, एक भाई होने का फर्ज मैंने निभा दिया, अब तुम दोनों को आया प्रॉब्लम है ये तुम जानो। कहकर देवांश गुस्से भरी नजर वीरू आर डालता है। तभी नील मुस्कुराते हुए अपना सेहरा हटाता है और मुस्कुराकर अपने भी में खड़ी नैना का हाथ पकड़ करके देवांश के पास आकर कहता है, टीक्यू सर, आज आपकी वजह से मैं और नैना एक हो गया है। देवांश बिना किसी भाव कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए देवांश के चेहरे आर कठोर भाव थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कामिनी देवांश के पास आकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है देवांश, बताओ। देवांश बिना किसी भाव के कहता, भाई आपको तो खुश होना चाहिए दादी, अब आपकी पोती यही रहेगी। कहकर देवांश साची को देखता है, जिसे चेहरे का रंग उड़ चुका था। अनिका गुस्से में अनिका को घूरते हुए साची के पास एक कहती है, ये लो हो गया बवाल, भूतिया देवर जी की तो लग गई। एपिसोड 122। सबको मिला झटके पर झटका, अनिका को पड़ा थप्पड़। अब तक कहते हुए देवांश के चेहरे आर कठोर भाव थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कामिनी देवांश के पास आकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है देवांश, बताओ। देवांश बिना किसी भाव के कहता, भाई आपको तो खुश होना चाहिए दादी, अब आपकी पोती यही रहेगी। कहकर देवांश साची को देखता है, जिसे चेहरे का रंग उड़ चुका था। अनिका गुस्से में अनिका को घूरते हुए साची के पास एक कहती है, ये लो हो गया बवाल, भूतिया देवर जी की तो लग गई। अब आगे अनिका के इतना कहते ही देवांश उसके तरफ घूर के देखता है तो अनिका बच्चों की तरह अपने होठों पर उंगली रख लेती है। साची देवांश के तर देखती है तो देवांश अपनी पलकें झपका देता है। इस वक्त सांझ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरुणिता आगे आकर कहती है, जो हुआ सो हुआ, बाकी सारे सवालों के जवाब हमें बाद में मिल जाएंगे, पहले हम नैना बेटी के विदाई की रस्म कर ले। कहकर अरुणिता नैना के पास जाकर मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लेती है। इस वक्त नैना भी पूरी तरह से ब्लैंक थी। मतलब ये शोक दोनों दुल्हनों के लिए ही था, क्योंकि दोनों दूल्हे शायद पहले ही जानते थे कि दोनों किससे शादी कर रहे हैं। कुछ देर बाद सारी रीति रिवाजों के साथ नैना की विदाई हो जाती है और वो नील के साथ सहाय मैंशन के लिए चली जाती है। वहीं इधर सांची अभी भी शून्य में जमीन को देखे जा रही थी। अरुणिता अनिका को देखते हुए कहती है, अनिका बेटा, सांची को वीरू के कमरे में ले जाओ। अनिका हाँ में अपना सर हिलाती और जैसे ही अनिका सांची को लेकर जाने लगती है तभी पीछे से अश्वथ की आवाज आती है, जो उसके लेट आने के लिए सॉरी कह रहा था। अश्वथ और ईशान हॉल के अंदर आ जाते हैं। देवांश दोनों के साथ मिलता है। तभी आवाज सुनकर अनिका डरते हुए धीरे धीरे पलट जाती है। अनिका के पलटते ही ईशान और अश्वथ की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ईशान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बस हैरानी का भाव लिए अनिका को देख रहे थे। वही दोनों को देखकर अनिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं आते। अश्वथ और ईशान को अनिका को यूं घूरता पाकर देवांश अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, आप दोनों मेरी वाइफ को ऐसे घूर क्यों रहे हैं। देवांश की बात सुनकर ईशान देवांश को देखने लगता है।
तभी उस हॉल में चटाक की आवाज गूंजती है। सभी देखते हैं कि अश्वत्थ अनिका के सामने खड़ा उसे गुस्से में घूर रहा था। वही अनिका के आंखों में आंसू थे और वो अपने एक गाल पर हाथ रखकर अश्वत्थ को देख रही थी। अश्वत्थ की हरकत पर देवांश गुस्से में अपनी हाथों की मुठियां बंद करके अश्वत्थ को घूरने लगता है। वहीं अश्वत्थ गुस्से में अनिका को एक और थप्पड़ मारने को होता है। तभी ईशान आकर अश्वत्थ का हाथ पकड़कर कहता है, डैड प्लीज स्टॉप, अपनी प्रिंसेस पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। अश्वत्थ गुस्से में ईशान से अपना हाथ छुड़वाकर कहता है, प्रिंसेस? कौन सी प्रिंसेस ईशान? मेरी कोई प्रिंसेस नहीं है। ये लड़की मेरी कोई नहीं है। इस लड़की के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कहते हुए अश्वत्थ की आंखों में एक दर्द नफरत के मिले जुले भाव थे। अनिका गुस्से में अश्वत्थ को घूरते हुए कहती है, और ना ही मैं आपकी प्रिंसेस हूँ मिस्टर अश्वत्थ आहूजा। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आपने किस हक से मुझ पर हाथ उठाया मिस्टर आहूजा, बोलिए। अश्वत्थ गुस्से में अनिका को घूरते हुए कुछ कहने को होते हैं। तभी ईशान अनिका के गले लगकर कहता है, बस प्रिंसेस, इतना गुस्सा नहीं करते। देखो डैड अभी थोड़े नाराज है। बस तुम मेरी प्रिंसेस। इतने सालों में मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा प्रिंसेस। कह ईशान के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनिका अपनी पूरी ताकत लगाकर ईशान को खुद से दूर करके कहती है, मेरे पास आने की हिम्मत भी मर करिए मिस्टर ईशान आहूजा। और हाँ, ये झूठे आंसू, झूठी हमदर्दी जाकर किसी और को दिखाइए तो इन सारी चीजों के बहकावे में आ जाए। मैं आप दोनों के लिए 18 साल पहले ही मार चुकी थी ना, और एक और बात, आप भी मेरे लिए तभी मार गए थे। मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। कहते हुए अनिका के आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अश्वत्थ गुस्से में अनिका को घूरते हुए कहता है, मेरे लिए तुम तो कब की मार चुकी हो। मेरा और मेरे बेटे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कहकर अश्वत्थ ईशान का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे प्लेस से बाहर ले जाता है। वहीं अनिका के आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगते हैं। आज तो सबको शौक पर शौक लगने का दिन था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अश्वत्थ और ईशान अनिका को कैसे जानते हैं। उनके लिए तो आनंद और वनिता अनिका के मॉम डैड थे। अनिका रोते हुए अपने कमरे में भाग कर जाती है। वहीं देवांश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अनिका की हालत अच्छे से समझ रहा था। वहीं हाल में सभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। कामिनी इशिका के तरफ देख कर कहती है, इशिका बहू सांची को वीरू के कमरे में छोड़ दो, काफी थकी हुई लग रही है। इशिका धीरे से हाँ में अपना सर हिलाकर सांची के पास जाकर कहती ही, चलो सांची। सांची और इशिका दोनों ही वह से चले जाते हैं। कामिनी सबको देख कर कहती है, आज हमारी बच्ची की शादी के दिन अच्छा खासा ड्रामा हो गया। अब बाकी की रस्म सुबह करेंगे, अभी सभी लोग जाकर आराम करिए। कहकर कामिनी अपने कमरे में चली जाती है।